जय श्री राम, जय तु सनातन धर्म। मेरे सभी सनातन हिंदू भाइयों को मेरा प्रणाम। हम जिहादी लोगों से बहुत एक लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे थे, कानूनी लड़ाई, और आखिर हमें उसमें जीत भी हासिल हुई। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया तो हमारे लिए ये एक खुशी की लहर थी और सत्य की जीत भी है इसमें। लेकिन जिहादी लोगों ने हर तरीके का षड्यंत्र रचा और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने हमारे ही समाज के दो हिस्से कर दिए। हमारे ही समाज के लोगों को बहला कर फुसला कर हमारे ही खिलाफ कर दिया। उस समय ये इस्लामिक लोग, ये जिहादी लोग इतने मस्जिद के पक्ष में नहीं थे जितने हमारे ही लोग मंदिर के विपक्ष में और मस्जिद के पक्ष में थे। पूरी तरीके से मंदिर का विरोध करने लगे हुए थे, अपनी जान तक झोंकने के लिए तैयार थे। अभी एक नई और सूचना मिली है, ये लॉकडाउन के दौरान जो मंदिर का जो कार्य था ये रुका हुआ था और कुछ दिन पहले से इसका समतलीकरण किया गया, कुछ खुदाई वगैरह की गई तो यहाँ पर हमें मंदिर के अवशेष मिले और ये हमारे लिए एक अच्छा शुभ संकेत था। लेकिन इन जिहादी लोगों के साथ मिलकर वामपंथियों ने एक नया षड्यंत्र रचा और एक नया कुचक्र पैदा किया। अयोध्या को बौद्ध नगरी बताकर वामपंथी नया विवाद खड़ा कर रहे हैं और इनका पूरा फुल जोर से प्रयास है, ये इस पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। हर तरीके से ये फुल जोर लगा रहे हैं। बेचारों की मस्जिद नहीं बनी, इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया, इनको ये बात रास नहीं आई। जिहादियों ने फिर षड्यंत्र रखा, इन वामपंथियों को आगे करके उन अवशेषों को बौद्ध धर्म का अवशेष बताया गया। अब आप देखिए, ये हमें अपने ही देश में हम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर राम लला का जन्म हुआ कहाँ था। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम ये तक साबित नहीं करवा पा रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में था या नहीं था, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं हुआ था। भाई, राम का मंदिर अगर अयोध्या में, भारत में नहीं हुआ था तो क्या मक्का और मदीना में हुआ था? हम ये तक सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ कितनी घटिया राजनीति चल रही है। लोग राजनीति में विरोध करते करते इस कदर अपने आप को उस सांचे में ढाल लिया है, आज ये पूरी तरह से राष्ट्र इस धर्म के विरोधी हो चुके हैं। आज पूरी तरीके से हम अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे अपने लोग ही हमारे सामने आकर हमें चुनौती दे रहे हैं और जिहादियों ने बड़ा ही सरल रास्ता निकाला है। इन इस्लामिक टट्टुओं ने, इन इस्लामिक खच्चरों ने बहुत ही आसानी से, बड़े प्यार से ना अपने आप को सामने आने दिया। मुझे आज भी पता है, जब मैं न्यूज़ देख रहा था राम मंदिर के खिलाफ जो सारी चीज़ें लग रही थी, तो उस समय पर जो मुस्लिम समुदाय था वो इतना ज़ोर शोरों से विरोध नहीं कर रहा था जितने जोर शोरों से जो हमारे अपने ही लोग जो नाम के हिंदू, यानी जयचंद जो हिंदू थे, वो पूरी तरीके से मरने मारने के लिए तैयार थे। वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें ये सामने से खुद कहते हैं, या वीडियो आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के दबाव में आकर के, सरकार के दबाव में आकर के फैसला करता है तो हम उसको नहीं मानेंगे, जैसे कि हमने SC/ST एक्ट में भी नहीं माना, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को हम हनन नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं बनेगी। ये मैं जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, सभी को भीमसेना समस्त भारत संगठन की तरफ से मेरा एक आश्वासन है और वादा है। भीमसेना समस्त भारत संगठन जो वादा करता है उसको निभाता है। जैसे हमने SC/ST एक्ट को बहाल किया, ऐसे ही बाबरी मस्जिद भी वहीं बनेगी, चाहे कोई कितने जोर लगा ले। वैचारिक समानता क्या है? आप मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को मानने वाला हूं और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के आदर्शों पे और मान्यवर साहब काशीराम जी के आदर्शों पे चलने वाला हूं और वही कार्य हम करेंगे जो भारतीय। कोई कार्य प्यार से नहीं होता तो फिर हथियार से भी समझाने में हम देर नहीं लगाएंगे।